द 100 सीजन 3 एपिसोड 6। पॉलिस में लेक्सा सो रही है और क्लार्क उसकी पोर्ट्रेट बना रही है। तभी लेक्सा की नींद एक बुरा सपना देखने से टूट जाती है। उसने अपने सभी पुराने कमांडर्स को सपने में देखा था, जो कि उसे सपने में वार्न कर रहे थे क्योंकि लेक्सा ने अपनी परंपराओं को तोड़ा था। उसने पहली बार डेथ फॉलोज डेथ की जगह डेथ वॉज नॉट हैव डेथ को फॉलो किया था। क्लार्क लेक्सा को कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब और आगे लड़ाई नहीं होगी क्योंकि सब तरफ शांति हो चुकी है और सभी चीजें कंट्रोल में है। उसी वक्त टाइटस कमरे के अंदर आता है। वह रोन की तरफ से लेक्सा के लिए गिफ्ट लेकर आया है। यह गिफ्ट आइस नेशन के कॉलिशन का तोहफा है। इस गिफ्ट में रोन ने इमर्शन को बंदी बनाकर लेक्सा के लिए भेजा है। इमर्शन को देखकर क्लार्क और लेक्सा दोनों ही चौंक जाते हैं। इमर्शन क्लार्क को देखकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लेक्सा टाइटस को उसे ले जाने और बंदी बनाने का ऑर्डर देती है। क्लार्क को इमर्शन को देखकर यह समझ में आ गया है कि माउंट वेदर में सेल्फ डिस्ट्रक्ट कोड लगाने वाला इमर्शन ही था। ग्राउंडर्स के इलाके में हैन्ना पाइक के कुछ फॉलोअर्स के साथ मिट्टी और पानी के सैंपल कलेक्ट कर रही है। ऑक्टिविया उन लोगों के छुपकर जासूसी करती है। तभी वहाँ एक ग्राउंडर्स का बच्चा कहीं से आ जाता है। वह धीरे धीरे इन लोगों की ओर देखता हुआ इनकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन हैन्ना उसे देख लेती है। उसे लगता है कहीं वह बच्चा जाके ग्राउंडर्स को इन लोगों की गतिविधियों के बारे में न बता दे। वह उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। ऑक्टिविया उस बच्चे को पकड़कर एक पेड़ के पीछे चली जाती है, जिससे कि वह हैन्ना की नजरों से दूर हो जाए। तभी उसके ऊपर पेड़ से जहरीला पदार्थ नीचे टपकता है। ऑक्टिविया उसे हटाती है कि बच्चा उसकी पकड़ से निकलकर भाग जाता है। ऑक्टिविया केन को रेडियो पर बताती है कि वो लोग किसी ऐसी चीज के पीछे हैं कि बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। आर्केडिया में एबी रेवन का चेकअप करती है तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि अब उसको दर्द नहीं हो रहा। उसे रेवन से पता चलता है कि उसने जहाँ की दी हुई दवाई खा ली है, इसीलिए अब उसे दर्द नहीं हो रहा। एबी को लगता है कि जहाँ ने रेवन को किसी तरह का ड्रग दिया है। वो उसकी आंखें और उसकी बॉडी को चेक करती है और उसका ब्लड सैंपल ले लेती है। रेवन एबी को इस तरह परेशान देखकर हंसती है। एबी रेवन को वापस काम पर बुला लेती है। रेवन सिटी ऑफ लाइट में है, जहाँ अभी भी अपनी उस पिल को लोगों में बांट रहा है। केन मिलर को एक माइक्रोफोन देता है और उससे पाइक के ऑफिस में लगाने के लिए कहता है। केन पाइक के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें देखना चाहिए कि जहाँ किस तरह की पिल्स को लोगों को बांट रहा है, लेकिन पाइक केन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि यह एबी का डिपार्टमेंट है, वही इसे देखेगी। मिलर जाकर माइक्रोफोन को पाइक के ऑफिस में सेट कर देता है, जिससे कि केन को वहाँ होने वाली सारी बातें सुनाई दे सके। केन पाइक से बंदी बने हुए ग्राउंडर्स के बारे में पूछता है और कहता है कि उन्हें वापस उनके घर भेज देना चाहिए। पाइक उसके लिए तैयार नहीं होता। उसका असली मकसद पाइक को कुछ देर वहीं रोकने का है, जिससे मिलर उसके ऑफिस में माइक्रोफोन सेट कर सके। जेस्पर और एबी जहाँ को कुछ और स्काई पीपल को पिल्स बांटते हुए देखते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ये पिल्स क्या हो सकती है जिसे लोग इतना शांति महसूस कर रहे हैं। पिल्स खाने वाले सभी लोग मेडिटेशन में है। यह लगता है कि वो सब सिटी ऑफ लाइट में है और वहाँ घूम रहे हैं। जेस्पर उन सभी को खुश देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन एबी कहती है कि वह पता लगाएगी यह पिल्स क्या चीज है। सिटी ऑफ लाइट एक वर्चुअल सिटी है जिसको एली ने क्रिएट किया है। वो लोगों को मेडिटेशन के थ्रू उनके ब्रेन को एक साथ कनेक्ट करके एक ऐसे शहर में ले जाती है जो कि रियल में नहीं है और खाली एली के दिमाग की उपज है। और सब ये देख के खुश होते हैं कि हम उस शहर में बहुत खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि वो शहर बहुत सुख सुविधाओं से संपन्न है और वहाँ किसी तरह का किसी को कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वो लोग सब फिजिकली वहाँ नहीं है, सिर्फ अपने माइंड के थ्रू वहाँ पर है। चांसलर के ऑफिस में मीटिंग होती है। वहाँ है ना मॉन्टी और बेलेमी सभी मौजूद हैं। वह लोग जगह जगह से लाए हुए मिट्टी के सैंपल और पानी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें सोयाबीन और कॉर्न को उगाने के लिए कौन सी लैंड चाहिए होगी, जिससे कि इनकी फूड सप्लाईज की जरूरतें पूरी हो सके। पहले ये सप्लाईज माउंट वेदर के रिसोर्सेज से आ जाती थी। मॉन्टी उस जगह को देखकर बताता है कि वहाँ पर एक ग्राउंडर्स का गांव है, इसीलिए वहाँ पर हमको लैंड खाली नहीं मिलेगी और फसल नहीं हो सकती है। पाइक का सीधा सा मतलब है कि उस जगह को क्लीन कर दिया जाएगा और ग्राउंडर्स का नामो निशान नहीं रहेगा। बेलेमी इसके लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि जब ग्राउंडर्स ने ही लड़ाई को बंद कर दिया है तो हम क्यों इसे आगे बढ़ा रहे हैं। पाइक का कहना है कि हम सर्वाइवल के लिए
जो करना पड़े करेंगे और इसके लिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिस पर लेक्सा और टाइटस इमर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहाँ क्लार्क आती है। लेक्सा क्लार्क से पूछती है कि इमर्शन के साथ क्या किया जाना चाहिए। क्लार्क लेक्सा से कहती है कि इमर्शन को मार देना चाहिए, वो यही डिजर्व करता है। लेकिन लेक्सा कहती है कि अब ब्लड मस्ट नॉट हैव ब्लड को अप्लाई करना शुरू कर दिया गया है, तो वह इमर्शन को मारने के फेवर में नहीं है, जबकि टाइटस उसे मारना चाहता है। लेक्सा कहती है कि हमें थोड़ा दूसरे नजरिए से सोचना चाहिए और वह क्लार्क को सूरज छुपने तक का समय देती है कि वह डिसाइड कर ले कि उस माउंटेन मैन को छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए। ऑक्टेविया एक गुफा में मौजूद है। मिलर उसके पास एक घोड़ा लेकर आता है। ऑक्टेविया उस विलेज के ग्राउंडर्स को बचाने के लिए जाना चाहती है जिन्हें पाइक मारने वाला है। मिलर उसे कहता है कि वह बेलेमी से इस बारे में बात क्यों नहीं करती। ऑक्टेविया का कहना है कि बेलेमी उसकी बात नहीं सुनने वाला है और अगर लेक्सा को पता चल गया कि ग्राउंडर्स का एक और विलेज खतरे में है या पूरा का पूरा गांव मारा गया है, तो फिर एक और खतरनाक युद्ध को होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वह घोड़े पर बैठती है और वहां से चली जाती है। आर्केडिया में रेवन के पास जहा और एली मिलने के लिए आते हैं। जहा रेवन से उसका हालचाल पूछता है। रेवन उससे बताती है कि वह पहले से बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रही है। जहा उसे कहता है कि उसे रेवन से काम है। एली जहा की तरफ से रेवन से कहती है कि वह एली के दूसरे वर्जन को आर्क के मास्टर कंप्यूटर में ढूंढे। रेवन जहा से इसका कारण पूछती है, तब उसे जहा इस बारे में कुछ नहीं बताता। एली रेवन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसके चिप लेने के कारण, हम इस चिप को पिल ही बोला करेंगे, उसे लेने के कारण और भी कई लोग सिटी ऑफ लाइट को ज्वाइन कर रहे हैं। एली आगे बोलती है कि वह अपने वर्जन का वर्जन 2 ढूंढ रही है जिसके कोड्स आर्क के मेन कंप्यूटर में हो सकते हैं। रेवन उसे पूछती है कि उसको वो कोड्स क्यों चाहिए और वो अपने सेकंड वर्जन को क्यों ढूंढ रही है। क्या उसके अंदर कोई कमी है जिसके कारण उसका सेकंड वर्जन बनाया गया था। जहाँ भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। रेवन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर इसके बारे में बताना नहीं चाहते तो। वो आगे कहती है कि इंजीनियर्स या प्रोग्रामर्स कोई चीज बनाते हैं तो वह जनरली वर्जन 2 तब तक नहीं बनाते जब तक वर्जन 1 में कोई खराबी ना हो। रेवन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। जहां रेवन को एक्सप्लेन करता है कि एली का वर्जन 2 एक ऐसा प्रोग्राम हो सकता है या तो खत्म नहीं हो पाया हो या फिर अंडर प्रोसेसिंग हो। तो अगर रेवन आर्क के मेन कंप्यूटर का एक्सेस एली को दे देगी तो एली अपने सेकंड वर्जन को उसके अंदर से ढूंढ सकती है। रेवन इसके लिए तैयार हो जाती है। वो जहां से एली वाला बैकपैक ले लेती है और वहां से चली जाती है। एली जहां से पूछती है कि तुमने मेरे बारे में रेवन को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। जहां उसे बताता है कि क्या तुम भूल गई हो, मॉर्फी सच जानता था और हम दोनों इसी वजह से मॉर्फी को खो चुके हैं। एली जवाब में जहा को कहती है कि मॉर्फी ने कभी भी सिटी ऑफ लाइट नहीं देखी थी, लेकिन रेवन इसे देख चुकी है और उसे वहाँ अच्छा लगा था। जहाँ एली को समझाता है कि अगर वो रेवन को ये बोलेगा कि वो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम का अपग्रेड वर्जन खोज रहा है जिसने दुनिया को खत्म कर दिया था, रेवन उनका साथ नहीं देगी। बेलेमी, हैना, मॉन्टी, बायरन रोवर के ऊपर सामान रखते हैं। वहाँ केन आता है और रोवर के अंदर देखकर पूछता है कि यहाँ इतने सारे वेपन्स क्यों हैं और उन लोगों से उनका मिशन पूछता है। बेलेमी उसे बताता है कि हम अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। वो आगे कहता है कि हम ऐसे लोगों से बात करने जा रहे हैं जो शांति का मतलब नहीं समझते, उन्हें सिर्फ युद्ध करना आता है और वहाँ से वो चला जाता है। केन हैना के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें अभी अभी तुम्हारा बेटा वापस मिला है, तुम उसे खतरे में डालकर मारना क्यों चाहती हो। हैना उसे बोलती है कि अब कोई नहीं मरने वाला और वहाँ से चली जाती है। सभी रोवर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ऑक्टेविया घोड़े पर बैठ के ग्राउंडर्स के गांव पहुंचती है। वह हाथ ऊंचा करके गांव के अंदर घुसती है जिससे ग्राउंडर्स उसे अपना दुश्मन ना माने। वह गांव वालों को बताती है कि आर्केडिया से स्काई पीपल उनके गांव को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो सभी जल्दी से इस गांव को खाली कर दें और कहीं और चले जाएं। ऑक्टेविया नहीं चाहती कि बेलेमी और बाकी आर्कवासियों के आने के बाद इस गांव के सभी लोग मारे जाएं। ऑक्टेविया ने जिस बच्चे को बचाया था वह भी इसी गांव का था। वह सामने आकर सबको बताता है कि ऑक्टेविया उनकी मदद कर सकती है, उसने सुबह उसकी भी मदद की थी। गांव का जो हेड है वह ऑक्टेविया की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है।
आर्केडिया में एबी और जैक्सन एक साथ हैं। एबी जैक्सन से बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ की दी हुई पिल से जानलेवा दर्द गायब हो जाता है। जैक्सन उसे बताता है कि ऐसा हो सकता है और वो ब्लड और नर्व्स के रिलेशनशिप के बारे में एबी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एबी अभी भी पिल्स पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर केन आता है। एबी जैक्सन को ग्राउंडर्स पेशेंट को चेक करने के लिए भेज देती है जो कि लॉकअप में कैद थे। केन एबी को बताता है कि ऑक्टेविया गांव पहुंच गई होगी। वो चिंता करता है कि अगर गांव वालों को राजी नहीं कर पाई तो वहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। केन बहुत पछताता है कि उसने इलेक्शन कराने के लिए मान लिया और पाइक को चांसलर बनवा दिया, जिसके कारण अब वो सभी ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां से आगे कुछ नहीं हो सकता। अब उनके पास सिर्फ लड़ाई ही एकमात्र ऑप्शन है। केन का ये भी मानना है कि क्लार्क के जाने के बाद बेलेमी इन लोगों के काफी काम आ सकता था, लेकिन पाइक ने उसको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लिया है कि वह अब इनकी बात नहीं सुन रहा। बेलेमी जो कर रहा है उसे ही सही समझता है। एबी केन को कहती है कि हम अच्छा होने की आशा कर सकते हैं। ग्राउंडर्स के विलेज के बीच में ग्राउंडर्स जगह जगह लकड़ी के कुछ ढांचों को आपस में लगा रहे हैं और उसके ऊपर कोई एसिड सॉल्यूशन लगा रहे हैं। ऑक्टेविया उस चीज को देखती है और वो ये जानना चाहती है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। उसे ये सब गलत होता हुआ दिखाई देता है। विलेज हेड ऑक्टेविया को बताता है कि वो जो बच्चा है उसके माँ बाप स्काई पीपल द्वारा मारे गए थे और अब हम लोगों का बदला लेने का समय आ चुका है। हेड उससे आगे बोलता है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम हमें जानती हो और हम तुम्हारे बोलने से अपने गांव को छोड़ देंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और वो ऑक्टेविया को पकड़कर बंदी बना लेता है। आर्केडिया में रेवन मास्टर कंप्यूटर के सामने है। उसने पूरा कंप्यूटर सेट कर दिया है। अब बस वह उसके अंदर जाने के लिए तैयार है। रेवन उसके बाद एली से पूछती है कि तुम यहाँ पर हो और तुम्हारा सेकंड वर्जन स्पेस में कैसे पहुँच गया। एली उसे समझाती है कि मेरी क्रिएटर ने मुझे बनाते वक्त सोचा होगा कि मुझे ज्यादा सिक्योर वर्क में नहीं रहना चाहिए। रेवन अभी वायर्स को जोड़ रही है। वो आगे पूछती है कि क्या तुम कभी स्पेस में गई हो। एली उसे बताती है कि नहीं, सेकंड वर्जन को ज्यादा सिक्योर वर्क की जरूरत थी, इसीलिए वह स्पेस में गई। रेवन कुछ बटन्स दबाती है और वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। एली वहाँ से गायब हो जाती है। वो सिस्टम के अंदर जा चुकी है। जेस्पर वहाँ आता है और रेवन से पूछता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन है, क्योंकि वो रेवन को अभी अभी बोलते सुन चुका है कि अंदर जाने का समय आ गया है। जेस्पर को देखकर रेवन एली वाला बैकपैक बंद कर देती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। जेस्पर उसे बताता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने फिन की अस्थियों को चुरा लिया था और उन्हें ड्रॉपशिप के बाहर फैलाने के लिए जा रहा था। रेवन उसको देखते हुए मुस्कुराती जा रही है। जेस्पर इसे देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो गया। रेवन उसे जवाब देती है कि वो बहुत लंबे समय से काफी कुछ सह रही थी, इसलिए उसने जहाँ की बातों को गौर से सुना जहाँ के पास इस चीज की चाबी थी। पॉलिस में क्लार्क लेक्सा के थ्रोन रूम में आती है। वहाँ पर इमर्शन बंधा हुआ है और ब्लाइंड फोल्डेड है। क्लार्क इमर्शन के पास आती है और उसका ब्लाइंड फोल्ड खोल देती है। क्लार्क इमर्शन को बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने माउंट वेदर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोड्स दिए थे। इमर्शन क्लार्क को कहता है कि माउंट वेदर को मैंने खत्म नहीं किया, माउंट वेदर को तुमने खत्म किया। वहाँ मौजूद 381 लोगों को तुमने मारा, जिनमें आदमी, औरत और बच्चे सभी लोग थे। क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे सामने उस वक्त कोई चारा नहीं था। इमर्शन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। क्लार्क उसे कहती है कि अगर तुम्हें दया चाहिए तो तुम्हें मेरे से दया की भीख मांगनी होगी। इमर्शन इस पर हंसने लग जाता है और क्लार्क से कहता है कि मुझे कोई दया नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुमसे बदला लेना है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने सफर किया है वैसे ही तुम भी सफर करो। इमर्शन उसे कहता है कि तुम मुझे मार दो, इससे मेरा दर्द तो खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारा दर्द बढ़ जाएगा। क्लार्क वहाँ से चली जाती है। टाइटस क्लार्क के पास आता है। क्लार्क टाइटस से बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। टाइटस कहता है कि तुमने बहुत सारा समय शांति की बात करते हुए बिता दिया। टाइटस क्लार्क को बताता है कि हमारी आर्मी इतनी बड़ी संख्या में मारी गई तो उसका बदला ना लो, ये तुम्हारा निर्णय है। तुमने लेक्सा को इसे अपनी तरह से समझाया था, लेकिन ग्राउंडर्स के लिए इसे समझना आसान नहीं है। टाइटस क्लार्क को कहता है कि क्या तुमने इमर्शन के लोगों को नहीं मारा था, तुम उनकी लीडर हो। लेक्सा तुम्हारी बात सुनती है,
तो उसको बचाने में मेरी मदद करो। ब्लड मस्ट नॉट है, ब्लड सही नहीं है। हमारे लोग इसको नहीं मानेंगे और इससे डरने लग जाएंगे। इससे हो सकता है कि आखिर में लेक्सा मारी जाए। क्लार्क उसे कहती है कि मैं तुम्हारी ऐसी चीजों में कोई मदद नहीं कर सकती जो मेरे लोगों के खिलाफ हो। टाइटस वहाँ से चला जाता है। आर्केडिया में जेस्पर जहाँ के पास आता है और उससे एक पिल खाने के लिए ले लेता है। जेस्पर जहाँ से पूछता है कि ये पिल कहीं उसे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी। एली जेस्पर को देखकर खुश होती है कि एक और उसकी सिटी ऑफ लाइट में आने वाला है, जहाँ जेस्पर को समझाता है कि इसको खाने से दर्द नहीं होता। यह तुम्हारी जिंदगी के सारे दर्द खत्म कर देगी, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। जेस्पर अभी भी पिल को लेकर दुविधा में है। जेस्पर उस पिल को खाने वाला होता है, तभी वहाँ एबी आ जाती है और उसके हाथ से उस पिल को ले लेती है। वो उस पिल को गौर से देखती है और जहाँ को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा जादू कर रहे हो, या ये क्या है, ये मैं नहीं समझ पा रही और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि ये कहीं की चाबी है। मुझे इसके पीछे की साइंस बताओ कि ये क्या है। एली जहाँ को कहती है कि एबी को पूरी बात समझा दो। जहाँ पिल के बारे में बताता है कि ये एक सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस है। एक बार ये शरीर के अंदर चला जाएगा तो इसके फिलामेंट ब्रेन और नर्व्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपके पेन रिसेप्टर्स यानी पेन जिन सेल से होता है उस सेल में जाकर उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एबी जहाँ को कहती है कि तुम बुरा ना मानो तो मैं इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लूं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। वह एकदम अचानक ही जहाँ से पूछती है कि क्या तुमने ये पिल्स कभी वेल्स को खाने को दिया था। एबी को बहुत आश्चर्य होता है जब जहाँ उससे पूछता है कि वेल्स कौन था। एबी जहाँ को याद दिलाती है कि वेल्स उसका बेटा था। जहाँ बनने की कोशिश करता है और वेल्स को याद आने का दिखावा करता है और एबी को कहता है कि मैं बहुत समय से अपने बेटे के बारे में सोच नहीं पाया हूँ, इसीलिए एकदम से उसके बारे में याद नहीं आया। एबी ये देखकर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। एबी जेस्पर से उस पिल को ले लेती है। वो जहाँ के हाथ से पिल वाला बैग भी ले लेती है। वो जहाँ से कहती है कि मैं ये तुम्हें किसी और को नहीं देने दूंगी जब तक मैं इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाऊं, और वो वहाँ से चली जाती है। एबी वहाँ से जाने लगती है तो जहाँ उठता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तो सिर्फ लोगों के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि तुम करती हो। एबी उससे कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और ज्यादा तुमसे छीन लेता है, और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ एली को देखता है और उससे कहता है कि हम उसको ये करने से नहीं रोक सकते। एली कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी वहाँ जैक्सन आता है। वो भी अब सिटी ऑफ लाइट का मेंबर है। वह कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, एबी पर मैं नजर रखूंगा। जहाँ ये सुनकर हंसने लग जाता है। गांव में ऑक्टिविया एक जगह बंधी हुई है और सभी लोग दूर छिपे हुए हैं। आर्केडिया की रोवर आती है। ऑक्टिविया किसी तरह से आजाद होती है और सभी को चिल्लाकर गांव के अंदर जाने के लिए मना करती है। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सभी गांव के अंदर चले जाते हैं। ग्राउंडर्स दूर से जलते हुए तीर चलाते हैं जो लकड़ियों के बने हुए स्ट्रेचर पर आकर लगते हैं और वह लकड़ियां जलने लग जाती हैं। उनके ऊपर लगा हुआ एसिड भी निकलकर धीरे धीरे हवा में मिल जाता है, जिससे मॉनरी बेहोश हो जाती है। उससे निकलने वाले धुएं से सबको परेशानी होने लग जाती है। पॉन्टी सबको बचाने के लिए आता है। वह हैना को बचा लेता है, लेकिन मॉनरी इस हादसे में मर जाती है। हैना को लगता है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं। वह कहती है कि हो सकता है हमारे कैंप में ही कोई गद्दार मौजूद है जिससे हमारे इस मिशन की खबर यहाँ तक पहुँचा दी। ऑक्टिविया दूर खड़े होकर ये सब देख रही है। तभी उसको घोड़े से गिरा दिया जाता है और एक ग्राउंडर उसके गले पे चाकू रखकर खड़ा हो जाता है। लेक्सा के थ्रोन रूम में ड्रम बजाए जा रहे हैं और इमर्शन वहाँ पर एक तरफ चेन से बंधा हुआ है। क्लार्क वहाँ पर आती है। वह हाथ उठाती है और ड्रम का बजना रुक जाता है। क्लार्क इमर्शन के सामने आती है। टाइटस कहता है कि माउंटेन मैन को मारा जाना चाहिए। अगर स्काई क्रू इसकी जान नहीं लेंगे तो इसकी जान हेडा यानी कि लेक्सा ले लेगी। लेक्सा कहती है कि इसका फैसला क्लार्क करेगी। क्लार्क इमर्शन के पास आती है और उसको बोलती है
कि अब मैं भी ये सोचती हूँ कि ब्लड मस्ट नॉट हैव ब्लड, और इमर्शन को खोल देती है और उसे जाने देती है। लेक्सा ये देखकर इमर्शन को बोलती है कि वो इस इलाके में फिर कभी भी दिखाई न दे। आर्किडिया के ऑफिस में पाइक बेलेमी को कहता है कि तुम्हारी बहन ये सब क्या कर रही है? आज हमारे 2 आदमी मारे गए हैं और अब वो एसिड मिली हुई जमीन हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। बेलेमी उसे कहता है कि ग्राउंडर्स ने ये सब कुछ किया था। ऑक्टेविया तो हमें चेतावनी देने आ रही थी। पाइक बेलेमी को बताता है कि ऑक्टेविया वहाँ गांव वालों को वार्न करने के लिए गई थी। कोई है जो यहाँ की सभी इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है और मुझे जानना है कि ये कौन कर रहा है। बेलेमी पाइक को कहता है कि हम दोनों ही जानते हैं कि वह कौन हो सकता है, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। बेलेमी वहाँ से चला जाता है। पॉलिस में मॉर्फी एक कुर्सी से बंधा हुआ है और टाइटस उसे बहुत मार रहा है। मॉर्फी उसे कहता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, मैं क्लार्क के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। टाइटस उसे बोलता है कि मैं क्लार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके हाथ में मॉर्फी के पास से मिली हुई पिल है, जिसे देखकर वो मॉर्फी से पूछता है कि वो पिल उसे कहाँ से मिली। मॉर्फी टाइटस को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करता है। टाइटस लेकिन उसे मारे जा रहा है। वहीं हमें पास में एक और रखा हुआ एक स्पेस पोर्ट दिखाई देता है। उसके साइड में पॉलिस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में कुछ वर्ड्स मिटे हुए हैं। अगर उन सभी वर्ड्स को ध्यान से देखें तो उसके ऊपर पोलरिस लिखा हुआ है। आर्किडिया में जहाँ रेवन और एली एक साथ हैं। एली जहाँ को बताती है कि वह पूरे मास्टर कंप्यूटर को चेक कर चुकी है और उसे इस कंप्यूटर में कहीं भी उसका कोई सेकेंड वर्जन नहीं मिला। रेवन भी इस बात पर हामी भरती है। एली जहाँ को कहती है कि एली वर्जन 2 के कोड्स स्पेस के अलावा कहीं नहीं है। वो आगे कहती है कि मुझे पक्का पता था कि बेका एली को उस मेंशन में छोड़कर स्पेस में गई थी। जहाँ सोच में पड़ जाता है। तब जहाँ को याद आता है कि आर्क 12 स्टेशन से मिलकर बना था और 13वां स्टेशन उस वक्त आर्क से नहीं जुड़ा था। एली जहाँ से कहती है कि ये सब कुछ उसके डाटा में नहीं है। रेवन उसे कहती है कि हो सकता है कि उसके डाटा से किसी ने ये सारी इंफॉर्मेशन इरेज कर दी हो। जहाँ को याद आता है कि पोलारिस नाम का एक 13 स्टेशन था जो कि आर्क के साथ यूनाइट नहीं हुआ था।